हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। जो दिल से उनकी मोहब्बत निकाल देते हैं वो अपने हाथ से जन्नत निकाल देते हैं। बड़ी आसानी से आज सुन रहे हैं आप हजरात, मोहब्बत से जरा कहिए ना सुभान अल्लाह। जो दिल से उनकी मोहब्बत निकाल देते हैं वो अपने हाथ से जन्नत निकाल देते हैं। ख्याल जिनकी नमाजों में मुस्तफ़ा का नहीं, फरिश्ते ऐसी इबादत निकाल देते हैं। ख्याल जिनकी नमाजों में मुस्तफ़ा का नहीं, फरिश्ते ऐसी इबादत निकाल देते हैं। हजरात आइए बिला ताखीर सैयद साहब क़िबला को समाअत करने के लिए तैयार हो जाएं। ये मैदान खिताबत के वाकई शहसवार हैं। अक्सर इलाका इनकी फ़िक्र तबलीग की आंगनाई है। लखनऊ से लेके पूरी दुनियाए सुन्नियत तक कान इधर लगाइए तेरी ही दास्तान वाला मामला है। हजरात इनके कमालात में बहुत बड़ा कमाल इनकी खिताबत है। चूँकि लहजा की खनक और शीरी बयानी तो इनकी जागीर है, नुक्ता संजियाँ और माना आफरीनिया तो इनके जोरे बयान का खास तुर्रे इम्तियाज है। नीज खिताबत दलाइल व बराहिन से लबरेज इंतहाई फिक्र अंगेज और मुअस्सिर अंदाज़े बयान है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब ये कुर्सी खिताबत पे जलवाबार होते हैं तो ये सुनाते नहीं है बल्कि पिलाते हैं। इनकी खिताबत को समाअत करने के बाद बज़्म के सामईन अशश करने लगते हैं। आइए नारा लगा के शहजादे गौसुल आजम का शायन शान इस्तकबाल कर लें और दिल जमी के साथ कोई उठक बैठक न करे जब तक हजरत बोलेंगे। दिल जमी के साथ समाअत कर लें। हजरत की गुफ्तगू नारे तकबीर, मोहब्बत से सारा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलशने रजा कॉन्फ्रेंस, जलसे दस्तारबंदी, नबीरे मखदूम सिमना, हुजूर सैयदी राशिद मक्की मियाँ साहब क़िबला। फितरत के हर लिखे हुए नुक्ते पढ़ा करो, फितरत के हर लिखे हुए नुक्ते पढ़ा करो, जो शोख और हसीन हो मिसरे पढ़ा करो। इस दौरे इनकलाब में ऐ भाइयों सुनो, महंगी है कर किताब तो चेहरे पढ़ा करो। अल्हम्दुलिल्लाहिल क़ादिरिल क़विय्यिल अज़ीज़िस सत्तारिल गफ़्फ़ार वस्सलातु वस्सलामु अला अबर्रिल अबरार सिर्रिल असरार नूरिल अनवार सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिल मुख्तार व अला आलिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार मिन यौमिना इला यौमिल करार। माशाअल्लाह। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल आमिनीन वल मूक़िनीन वल मुतमइन्नीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअसा मुहम्मदा अय्यदहु बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जदा सल्लू अलैहि दाइमन सल्लू अलैहि शर्मदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि सल्लल्लाहु दाइमन अबदन या रसूल अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दारुल उलूम वारसिया के मुखलिस असातिज़े किराम, फाजिले उलूम इस्लामिया हज़रत मौलाना ग़ुलाम सादिक़ साहब, माशाअल्लाह,
व फाजिल नबील हज़रत अल्लामा काजी ख़तीब आलम साहब, वो मौलाना इकबाल साहब माशाअल्लाह। ये भी आ गए। अब दरमियान में हो सकता है कि और भी लोग आते रहे। तमाम उलमा, मशाइख, सादात किराम, सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना सुल्तान रज़ा साहब ने कुरान और उसकी तालीमात और हिदायत के हवाले से बड़ी अच्छी बात की करते रहे। आखिर में आपको उन्होंने गर्म कर ही दिया। आपने उनके ऐलान पर लब्बैक कहते हुए इस इदारा यानी गुलशन रज़ा की आपने इसका ताउन किया। मुझे खुशी है और इस बात पर कि आपने ताउन किया, मैं सारे मुआविनीन के हक़ में दुआगो हूँ कि मौला करीम अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में सबको दाराइन की नेमतों बरकतों से माला माल फरमाए। आमीन आमीन। मौलाना सुल्तान रज़ा साहब का कलेक्शन भी मैंने देखा, उस पर आपका एक्शन भी देखा, रिएक्शन भी देखा, क्या कहने हज़रत, सब देखा। अब 2 बजने में 10 मिनट बाकी है। 1 बजने में, अच्छा 1 बजने में, और पता नहीं वक्त कितना, परमिशन क्या है। अच्छा फजर की अजान तक। खैर, रात काफ़ी हो चुकी है, मगर जो बात होनी चाहिए थी वो उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मैंने आज की शब की मुनासिबत से सुभान अल्लाह सूरह बनी इसराइल की आयत करीमा की खुतबे मसनूना के बाद तिलावत की सआदत व बरकत हासिल की थी। उसी पर मैं थोड़ी देर गुफ्तगू करूंगा और अपने कलाम को समेटने की कोशिश करूंगा। मेरे बाद एक बुजुर्ग खतीब ऐसे हैं जिनकी मैं खुद सुनता हूँ, सुभान अल्लाह, हज़रत मौलाना सूफी ज़ामिन अली साहब, ये हमारे बुजुर्ग खतीब हैं। बेशक ये इनकी मेहरबानी है, मोहब्बत है कि जो यहाँ चले आए। इस उम्र में भी इनकी जो अपनी स्टाइल है, इनका जो लहजा है, वो अपने लहजे में मुनफरिद है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन सच्ची बात यह है कि इनको जो वक्त मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिलता। अच्छा, यानी कि मतलब बूढ़े आदमी को बूढ़ा ही वक्त मिलना चाहिए। हाँ, तो ये इनकी खास इनका वस्फ है कि सोते हुए को भी जगह देते हैं। अरब का दस्तूर आज भी है, जब कोई हैरत अंगेज बात होती है या हैरत अंगेज वाकया, तो उसकी इब्तिदा जो है वो सुभान से होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। यहां जाने वाले का भी जिक्र है और ले जाने वाले का भी जिक्र है, लेकिन ले जाने वाला पहले अपना जिक्र कर रहा है। वाह, बाकी है उसको जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया।
जिसके गिरदा गिर्द हमने बरकतें रखी, ताकि हम दिखाएं अपने बंदे को नहीं। आज इसी पर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। अपने बंदे को अपनी निशानियां, और वो बंदा सुनने वाला भी है, देखने वाला भी है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनने वाला भी है, सुनाने वाला भी है। उलमा फरमाते हैं, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इसमें, इस हिस्से में सरकार की मेराज जिस्मानी का बयान है। अब चूंकि सुभान से इस कलाम की इब्तिदा है, सुभानल्लज़ी असरा, पाकी है उसको जो ले गया अपने बंदे को। यहां जाना नहीं है, ले जाना। एक है ज़िहाब, एक है इज़हाब। वाह। एक है जाना, एक है ले जाना। बेशक। और वो कह रहा है, अच्छा, सुभान का जो इतलाक होता है इस लफ्ज का किसी अजीमुशान चीज पर, किसी अजीबो गरीब, हैरत अंगेज, अजीमुशान शय पर इसका इतलाक होता है। पाकी है उसको। रातों रात, लैलन, रात के थोड़े से हिस्से में, थोड़े से हिस्से में, इतने थोड़े से हिस्से में कि आबे वजू बहता रहा। वाह। जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म था, नर्म नहीं होने पाया। वाह वाह वाह। इतने थोड़े हिस्से में सरकार गए आए। बेशक। अब यहां मैं, चूंकि हमारे उलमा भी बैठे हैं और हमारे सामीन भी, हम चाहते हैं कि आप हमारे पेशे नजर हो। मैं कोशिश करूंगा कि मुश्किल बात को आसान तफहीम में आपके सामने रखूं। हुजूर की बेशुमार सिफात, मगर उन तमाम सिफतों में 3 सिफतें जो मैं पेश करूंगा। एक, रसूल की सिफते बशरी, एक रसूल की सिफते मलकी, वाह, एक रसूल की सिफते हक्की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आज की जो 27वीं शब है, इस रात के आखिर हिस्से में नबूवत के गालिबन 11वें साल और सन ईस्वी के 621, ये सरकार को मेराज हुई। अब यहां सिफते बशरी की भी मेराज है, सिफते मलकी की भी मेराज है, सिफते हक्की की भी। सिफते बशरी क्या है? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। रसूल तुम कह दो कि मैं चेहरा मोहरा रखने में तुम्हारे रूप में हूं। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं चेहरा मोहरा, इस पर फिर कभी बशर पर, लफ्ज़े बशर पर गुफ्तगू होगी। जाहिरुल जिल्द, चेहरा मोहरा रखने में तुम्हारे रूप में हूं। ये हुजूर की सिफते बशरी है। और एक हुजूर की सिफते मलकी, सरकार खुद फरमाते हैं, ली मअल्लाह वक्तुन ला यसउनी फीह मलकुन मुकर्रबुन वला नबियुन मुरसलुन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे लिए अल्लाह के साथ एक ऐसा भी मखसूस वक्त है जिसमें किसी मुकर्रब फरिश्ते की गुंजाइश नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे साथ, मेरे रब के साथ एक ऐसा भी मखसूस वक्त है
कि किसी नबी और रसूल की भी गुंजाइश नहीं, सिर्फ मैं हूं मेरा रब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ मैं हूं मेरा रब और मेरा रब, यहां तक कि वही लाने वाले जिब्रील की भी रसाई नहीं। मैं मेरा रब, किसी की गुंजाइश नहीं। ये हुजूर की सिफत मलकी है। और हुजूर की सिफत हक्की क्या है? तो इस मकाम पर ये खुद सरकारी फरमाते हैं, सिफत हक्की ये है, मन रानी फकद राल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देखा। ये हुजूर की सिफत हक्की है। और ये आज मेराज की रात है, तीनों सिफतों की मेराज है। वाह 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 वाह, सुभान तीनों सिफतों की मेराज है। आज इस आयते करीमा के अंदर जो हमें मिल रहा है, जो नुक्ता, ये महबूब, आज की रात हर रात से निराली रात है, हर रात से अलग रात है। आज की रात तुम्हारी सिफत बशरी की भी मेराज है, तुम्हारी सिफत मलकी की भी मेराज है, और तुम्हारी सिफत हक्की की भी मेराज। वाह वाह वाह। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये मुस्तफा की सिफत बशरी की, और मस्जिद हराम अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक ये मेरे नबी की सिफत मलकी की मेराज है। ये मेरे नबी की सिफत मलकी की मेराज है। अब आप देखिए, जहां सिफत मलकी बशरी की मेराज है, सारे अंबिया मुक्तदी, सारे अंबिया मुक्तदी, हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम मुक्तदी, मेरा नबी इमाम, मेरा नबी इमाम। ये सिफत बशरी की सैर है, सिफत बशरी की मेराज है। महबूब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, क्या बात है, ये तुम्हारी सिफत बशरी की मेराज है। इसके आगे सिदरतुल मुंतहा तक तुम्हारी सिफत मलकी की मेराज है ना? तो जहां सिफत बशरी की मेराज, वहां सारे अंबिया रहेंगे, वहां सारे नबी रहेंगे। जहां सिफत मलकी की मेराज, वहां जिब्रील रहेंगे। और जहां से तुम्हारी सिफत हक्की की मेराज, वहां जिब्रील की भी गुंजाइश नहीं। मैं हूँगा, तुम होगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मेराजे मुस्तफा, मसलके इमाम अहमद रजा, नबी रहे मखदूम सिमना। मेरे और तेरे सिवा कोई नहीं। वाह 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 वाह। अब आप जरा सा सोचो। इसीलिए दोस्तों, इमाम वासिती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बशरियत इन्नल बशरियता फी नबीयही आरियतुन इजाफियतुन ला हकीकियतुन। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बशरियत देखकर धोखा ना खाओ। इस मौके पर मुझे एक, मैं मलफूजात सूफिया पढ़ रहा था, मेराजुल आशिकीन, उसमें एक मुझे कौल बड़ा प्यारा मौलाना नजर आया। एक कौल मिला, उसमें क्या कि जब सरकार खुदा की आईने जात का दीदार फरमा रहे थे, तो हुजूर की बशरियत पसीने की तरह बही, पसीने, सर से पसीने की तरह बशरियत बही, और पूरे जिस्म मुस्तफा से बशरियत बहकर तलवे मुस्तफा तरह आकर रुक गई। तलवे रसूल तक आके बशरियत रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। क्यों आगे क्यों नहीं बढ़ी? इस वक्त मामला मुहिब्बो महबूब मुस्तफा की हकीकत बेनकाब होने वाली थी, है ना? बशरियत के बहने से ये मसला हल हो गया कि मुस्तफा की बशरियत हकीकत नहीं है, वो सिफत है। अरे हकीकत में इनकलाब नहीं होता है, होता है तो सिफत। वस्फ को वस्फ में तगय्युर हो सकता है, हकीकत में नहीं। हकीकत में इनकलाब नहीं हो सकता।
माहियत में इनकलाब नहीं हो सकता। मालूम हुआ रसूल की बशरियत हकीकत नहीं सिफत है, सिफत बह गई तलवे तर रुक गई। बताऊं क्यों? तो वो आगे फरमाते हैं इसलिए दीदारे इलाही करके उस महबूब को फिर इस आलम में आना था, इसीलिए बशरियत मुस्तफ़ा को हुक्म दिया रब ने बतलवे महबूब से आगे न बढ़ना, क्योंकि मेरा दीदार करके फिर तुम्हें इस दुनिया में जाना है। तो बशरियत रुकी रही। मालूम हुआ हमारी बशरियत और है, नबी की बशरियत और है। हमारी बशरियत हमारी हकीकत है, नबी की बशरियत नबी की सिफत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान नबी का लिबास है तो पाकी है उसको जो ले गया अपने बंदे को, अपने बंदे को मस्जिद हराम से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा बहुत दूर की मस्जिद। अब मस्जिद अक्सा कितनी दूर है? तो उलमा फरमाते हैं कि मक्के मुकर्रमा से 1 महीने की मसाफत। सरकार ने कितनी देर में तय किया इसका बयान नहीं, इसलिए कि हमेशा याद रखना ले जाने पर नजर रहे, ले जाने वाले पर, वाह वाह, ले जाने वाले पर। अब ले जाने वाला खुद साथ था, है, रहेगा। क्या बात है, ले जाने वाला। अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, कुरान हम भी बयान करते हो, हमारे वाइजीन भी बयान करते हो, उलमा भी बयान करते हैं, हुजूर की मेराज मैंने भी बयान किया, लेकिन कुरान ने तो सैर की बात की है। सैर, सैर की बात कुरान कह, ये सैर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा था, मुस्तफ़ा की सैर है। अंबिया की इमामत फरमाई, अंबिया मुक्तदी, तो इसमें हुजूर की मेराज क्या है? इसलिए हुजूर अफजल, अंबिया मफजूल। अब अंबिया के बीच में अगर सैयदुल अंबिया पहुंच जाए तो मेराज किसकी? तो जवाब मिलेगा अंबिया की मेराज, सैयदुल अंबिया अफजलुल अंबिया की मेराज नहीं। फिर मेराज है क्या? पहले आसमान पर वो भी मफजूल, दूसरे आसमान पर वो भी मफजूल, तीसरे आसमान पर वो भी तो मुस्तफ़ा सबसे अफजल, मुस्तफ़ा सबसे अफजल। अब सरकार चल रहे हैं पहले आसमान पर। अब ये न कहना कि हुजूर की मेराज है, अभी तो पहले आसमान की मेराज है, अभी तो दूसरे आसमान की मेराज है, अभी तो तीसरे आसमान की मेराज है, अभी तो चौथे आसमान पर। सरकार 5वें पर पहुंचे तो 5वें आसमान की मेराज, छठे पर पहुंचे तो छठे की मेराज, 7वें पर पहुंचे तो 7वें की मेराज, सिदरा पर पहुंचे तो सिदरा की मेराज, अर्शे आजम पर पहुंचे तो मुस्तफ़ा की मेराज नहीं, अर्शे आजम की मेराज। सुभान अल्लाह। काकोरवी ने बड़ी अच्छी बात कही कि खुश नसीबी ये अरशे बरी शबे मेराज कि अपने सर पे कदम शाहे मुरसला के लिए, कि अपने सर पे कदम शाहे मुरसला के लिए अजीब मामला। तो अर्श पर पहुंचे, अर्श की मेराज, आसमान पर आसमान की मेराज। अब सिदरा से बढ़ने की बात आई आगे। सरकार ने फरमाया जिब्रील मस्जिद हराम से तुम साथ थे, मस्जिद अक्सा साथ थे, वो राख पर सवार तुमने कराया, तुम साथ थे। कहा या रसूल अल्लाह मैं बेशक साथ था, पहले आसमान पर मैं साथ था, दूसरे आसमान पर साथ था, 7वें पर साथ था, ये सिदरा मेरी आखिरी क़यामगाह है, यहाँ तक मैं आपके साथ हूँ, आगे मैं नहीं जाऊँगा। आगे का तो मामला ये है कि बुलाने वाला जाने, जाने वाला जाने। अगर मैं आगे बढ़ा तो मेरे परों के जल जाने का अंदेशा है, मुझे मेरे परों के जल जाने का अंदेशा है। या रसूल अल्लाह अब आपकी हकीकत बेनकाब होने वाली है, ये सूरत हक़ी है, इसकी ताब मैं ना ला पाऊंगा, मेरे पर जल जाएंगे। सोचो दोस्तों,
नूरी मखलूक को अपने परों के जल जाने का अंदेशा है ना। सैयदुल मलाइका को अपने परों के जल जाने का अंदेशा है। रुसुलुल मलाइका को अपने परों के जल जाने का अंदेशा है। हामिले वही इलाही को अपने परों के जल जाने का अंदेशा है। अब मैं दो वजीर का कैरेक्टर पेश करता हूँ। सरकार फरमाते हैं दुनिया में मेरे दो वजीर हैं और आसमान पर भी मेरे दो वजीर हैं, जिब्रील और मीकाइल, ये मेरे आसमानी वजीर हैं, और सिद्दीको उमर ये मेरे जमीनी वजीर हैं। अब एक वजीर को इधर से लेता हूँ, एक वजीर को उधर से लेता हूँ, दोनों का हल्का सा कैरेक्टर पेश करके आगे बढ़ जाता हूँ। एक आसमानी वजीर जिब्रील अमीन है, वो कहते हैं या रसूल अल्लाह आगे आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अपने परों के जल जाने का अंदेशा है, खतरा है। मगर जमीनी वजीर जनाबे सिद्दीक अकबर हैं। जब गारे सौर में जाने की बात आई, कहा या रसूल अल्लाह पहले मैं जाऊंगा, बाद में आप जाइएगा, अगर कुछ नुकसान हो तो मुझे हो, कोई तकलीफ हो तो मुझे हो। जमीनी वजीर का ये किरदार है, आसमानी वजीर का ये किरदार है। या रसूल अल्लाह मैं आगे नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो मुझे अपने परों के जल जाने का खतरा है, आप जाएं। इधर सिद्दीक अकबर कहते हैं जो जमीनी वजीर है, या रसूल अल्लाह गार पुराना है, पहले मैं जाऊंगा, अगर कोई मूजी जानवर हो डसे तो मुझे तकलीफ हो, मेरे आका को ना हो। सरकार फरमाते हैं नहीं है अबू बकर तुम मत जाओ, पहले मैं जाऊंगा। गुलाम कहता आका पहले आप, पहले मैं जाऊंगा। सरकार कहते नहीं पहले मैं जाऊंगा। सिद्दीक अकबर दस्त बस्ता अर्ज करते या रसूल अल्लाह पहले मैं जाऊंगा। आप जरा देखो उधर माजरत है, इधर निसार करने का सरकार पर जज्बा है, उधर माजरत है, मैं नहीं जाऊंगा। ये जमीनी वजीर का, आसमानी वजीर का किरदार, और जमीनी वजीर कह रहा है मैं जाऊंगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कार पुराना था, साफ सुथरा किया, और उसके बाद छोटे छोटे सुराख थे, अब कपड़ा अपना दामन चाक किया, छोटे छोटे सुराख में कपड़ा रखा, और जहां बड़ा सुराख था वहां अपना कदम रखा। हुजूर को आवाज दी, सरकार तशरीफ लाए, सरे मुबारक मुस्तफ़ा ने सिद्दीक अकबर के जालुए मुबारक पर रखा, आराम कर रहे हैं। सरकार को नींद आ गई, इतने में सांप आता है। सांप आया, उसने काटा, एक बार काटा। गारे सौर में मैंने क्या देखा, इश्क और अक्ल दोनों को जूझते हुए देखा। इश्क और अक्ल दोनों को मैंने जूझते हुए, टकराते हुए देखा। सांप ने काटा, तकलीफ हुई। अक्ल ने कहा ए अबू बकर अभी सवेरा, पांव हटा ले, पांव हटा ले, तुझे राहत मिल जाएगी। इश्क ने कहा पांव ना हटाना, पांव ना हटाना। ए अबू बकर यही तो तेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, यही तो तेरे इश्क का इम्तिहान है। अगर तेरे कदमों के नीचे, तेरे कदमों के नीचे अगर जहमत है तो तेरी झोली में अल्लाह की रहमत है, तेरी झोली में अल्लाह की रहमत है। एक बार काटा, दो बार काटा, जब तीसरी बार काटा फिर अक्ल ने कहा पैर हटा ले, तेरे कदमों के नीचे मार है। तो इश्क ने कहा घबराना नहीं ए अबू बकर, अक्ल पर भरोसा मत करना, अक्ल के फरेब में ना आना, अक्ल के फरेब में ना आना। अक्ल का काम क्या है? धोखा देना। ये अक्ल अय्यारा है। अगर तेरे कदमों के नीचे मार है तो तेरी गोद में अल्लाह का यार है, तेरी गोद में अल्लाह का यार है। इख्तिसार से काम लूं, साहब ने जब तीसरी मर्तबा काटा तो हजरत सिद्दीक अकबर को तकलीफ हुई, और इतनी शदीद तकलीफ हुई कि रोए, और आंसुओं के चंद कतरे सरकार के रुखसारे मुबारक पर टपके गिरे। हुजूर ने आंखें खोल दी, फरमाया अबू बकर क्या बात है, क्यों परेशान हो? कहा या रसूल अल्लाह, अर्ज किया या रसूल अल्लाह मुझे सांप ने काट लिया। सरकार उठे, लोआबे दहन लगा दिया, जहमत राहत में बदल गई, तकलीफ दूर हो गई। सुभान अल्लाह, है ना। अरे आज जो दवा मेडिसिन असर नहीं करती, वो मुस्तफ़ा के लुबाब में अल्लाह ने असर रखा। बेशक सुभान अल्लाह। लोआबे दहन लगाया, सारा दुख दूर हो गया। अब मैं आपके, ये
वाकया है। मैं आपके सामने दूसरा गोशा रखना चाहता हूं। सांप गार में आना चाहता था तो किसी और रास्ते से चला आता। अब आप कहेंगे साहब वो छोटे छोटे सुराख में वो कपड़े तो सांप के आने के लिए रुकावट नहीं थे, वो जिस तरफ से चाहता आ जाता। भाई एक फूंक मारता, कपड़ा जल जाता, रास्ता साफ हो जाता, कपड़ा राख हो जाता, रास्ता साफ हो जाता, सांप आ जाता। मगर सांप किसी और रास्ते से नहीं आना चाहता, उसी रास्ते से आना चाहता है जहां सिद्दीक़ अकबर का कदम है। उसी रास्ते से सांप आना चाहता है। इसलिए वो सांप वो कोई ऐसा वैसा ना, वो भी आशिक़े रसूल था, वो भी आया था हुजूर की जियारत करने के लिए, वो भी दीदारे मुस्तफा के लिए आया था। मगर सांप का जो वो भी वसीले का कायल था। वसीले का कायल था। मेरी समझ में बात नहीं आती, ये बशर जो इंसान अशरफुल मखलूकात है, इसकी समझ में वसीला अब तक नहीं आया। सांप की समझ में आ गया, जानवर की समझ में आ गया, मगर इंसान की समझ में वसीला नहीं आया। सांप आशिक था, वसीले का कायल था। मकसद उसका मुस्तफा की जियारत, मकसद उसका दीदारे रसूल। मगर सांप का भी ये अकीदा था, सांप का ये अकीदा था कि मुझे पहुंचना है रसूल तक, मगर उसके लिए अबू बकर का तलवा चाहिए, अबू बकर का तलवा चाहिए। सांप को भी ये मालूम था जब तक सिद्दीक़ अकबर का तलवा नहीं मिलेगा तब तक मदीने वाले का जलवा नहीं मिलेगा। वाह 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 वाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार अब वजीर आसमानी माजरत कर रहा है, वाह, और जमीनी वजीर अपनी जान निछावर कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहां मैं कोई तकाबुल नहीं कर रहा हूं, बस एक हल्का सा इशारा कर दिया। आसमानी वजीर, आसमानी वजीर खुद कह रहा है, ए अल्लाह के रसूल, जब आप आलम बशरियत में थे तो लिबास बशरी में थे, मैं आपके साथ था। आलम मलकूत में थे तो लिबास मलकी में थे, आप मैं साथ था। मगर अब मैं इसके आगे नहीं बढ़ूंगा, अब इसके आगे अब सरकार चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं। अब कुरान करीब उसकी मंजर कशी कर रहा। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। हुजूर करीब हुए, इतना करीब हुए। अब आप जरा देखिए, दो कमानों का फासिला, दो कमानों का फासिला, औ अदना या इससे भी कम, दो कमानों का ये इशारा है। ये इशारा कौसैन जो है, दो कमानों का फासिला या इससे भी कम। आप अपने जलसों की रिकॉर्डिंग के लिए हमसे राब्ता कायम करें। लिम्रा एजेंसी, अमीनाबाद, लखनऊ। मोबाइल नंबर 9935055789।